एक बार पुनः आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और कवि सम्मेलन में अध्यक्षता के रूप में जो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं मेरे बड़े भाई विनय विनम्र जी और बहन नम्रता जी ने बहुत अच्छा का पाठ किया। रवि भैया बैठे हुए हैं, एक जगह खाली है, मैं चाहूंगा आशीष भाई आप आ जाएं ताकि इस वादा किया था कि आप और क्योंकि ये शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष है चल रहा है तो शुक्ल पक्ष में शुक्ल स्क्वायर पक्ष का होना होता है, डबल शुक्ल पक्ष हो गया। हाँ, शुक्ल स्क्वायर हो गया वो। स्वागत स्वागत। आइए मैं अपने तेवर से प्रारंभ होता हूँ और कुछ एक गीत तक आपको ले चलूंगा। दादा प्रणाम करता हूँ, सुनेगा। आओ आओ मिलकर करें वंदना माँ शारदे भवानी की, आओ मिलकर करें वंदना माँ शारदे भवानी की, मिलकर करें स्तुति साथी उस मिट्टी बलिदानी की। बुंदेली मैत्री मिलन उत्सव। आओ मिलकर करें वंदना माँ शारदे भवानी की, मिलकर करें स्तुति साथी उस मिट्टी बलिदानी की। मैं चेतन हूँ गीत चेतना के ही हरदम गाऊंगा, शान न जाने दूंगा मैं बुंदेलखंड के पानी, शान न जाने दूंगा मैं। और क्या है ये कलम, क्या है वो मिट्टी। यहाँ दिल्ली एनसीआर में ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ से इन शब्दों की गर्माहट कहीं बुंदेलखंड की उस माटी तक पहुंच जाए तो हमको आपको गौरव की अनुभूति होगी। क्या है ये कलम की सीता बनकर के, सुनिएगा, सीता बनकर के लपटों से ये निकलेगी। कवि का जीवन इतना सरल नहीं होता है कलमकार का। सीता बनकर के ये लपटों से निकलेगी, भीषण तूफानों के आगे नहीं हिलेगी, काल प्याल के सिर पर चढ़ बांसुरी बजाती। ये कवि की है कलम साथियों, युग बदलेगी। तब कहता हूं कि बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी। क्या है वह पानी आशीष भाई? बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खोला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी। बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खोला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी। साध सिद्धि है तो साधना में जो रमे कहीं, साधक में सिद्धता ऋचाएं खोलने लगी। मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा, तो फिर कविता अगर आपके दिल पर दस्तक दे तो कविता की चौथी पंक्ति पर चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं तालियों का ऐसा महोत्सव करिएगा लाखों की भीड़ फीकी पड़ जाएगी। चौथी पंक्ति पर कि बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खोला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी। साध सिद्धि है तो साधना में जो रमे कहीं, साधक में सिद्धता ऋचाएं घोलने लगी। मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा, तो फिर स्वागत में द्वार भी दिशाएं खोलने लगी। युद्ध से पहले भर अंजर में पिया कहीं, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। भाषा शूरवीरों की भुजाएं। और बुंदेलखंड की आवाज पूरे देश में गई, लेकिन बुंदेलखंड की बहुत सी आवाज है जो दिल्ली तक नहीं आ पाई। हाँ, 1947 में हम रियासतों का विलय करके एक संविधान को लाते हैं, लेकिन जो बुंदेलखंड एक समय रियासती दौर में राजधानी हुआ करता था, जहां कला संस्कार साहित्य की गंगोत्री बहती थी, जहां का शौर्य उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह गाया जाता था, वह बुंदेलखंड छिन्न भिन्न हो गया और वहां की संस्कृति लुप्त प्राय हो गई। तब मैं कहता हूं कि क्या है बुंदेलखंड? वह ऋषियों की पुण्य धरा, वह ऋषियों की पुण्य धरा, वह वीरों की परिपाटी है, जिसमें देवों का वास सदा वो पूजनीय ये माटी है। ये संस्कार की जननी है, वो संस्कार की जननी है, वो शुचिता की प्रचारक है, वो सदाचार की रक्षक है, बहुत पूजन के लायक है। उसकी माटी में स्वयं राम
वनवासी समय बिताते हैं, उसमें ही रह के तुलसीदास पावन सा काव्य रचाते हैं। वो धर्म ध्वजा की वाहक है, उसमें देवों का दर्शन है। उस धर्म ध्वजा की वाहक है, उसमें देवों का दर्शन है। उसमें ऋतुओं का त्याग छपा, बलिदानों का आकर्षण है। उसमें ही वेदवती बहती क्या है, उसमें ही वेदवती बहती पावन सुरसर की धारे हैं। मंदाकिनी पैश्वनी सरस्वती के पोषित हरित किनारे हैं। लेती जो केन उफान वहां, लेती जो केन उफान वहां बालू के टीले लग जाते। चंबल का रूप बदलता जो घाटी के गांव समझ जाते। नदनाल कछारों ने उसके, नदनाल कछारों ने उसके अनगिन जीवन भी चेत दिए। अनगिन वीरों की साक्ष रही, अनगिन उसने रणखेत किए। उसके माटी में तेज, उसके पानी में तेज और पानी में शौर्य समाया है। पानी में उसके स्वाभिमान पानी ने पौरुष जाया है। उसके पानी को तेज क्या है, बुंदेलखंड का पानी। अगर बुंदेली मैत्री उत्सव में बुंदेलखंड के पानी की सार्थकता वो होगी अगर आप तक वो पंक्तियां पहुंचे और आप सबका आशीर्वाद दें कि पूरे देश में ये पंक्तियां जाएं। उसके पानी में तेज और पानी में खून समाया है। पानी में उसके स्वाभिमान पानी ने पौरुष जाया है। उसके पानी को देख स्वयं पानी पानी सा हो जाता। उसके पानी को देख स्वयं पानी पानी सा हो जाता। पानी में उसके लहू भरा, पानी में उसके धारे हैं, पानी में उसके शौर भरा, पानी में कई कटारे हैं। उसके पानी में शौर भरा, पानी में भरा हौसला है। पानी में उसके दांव पेच, पानी में युद्ध कला है। पानी में पूरी दुनिया के पानी में बहती जितनी भी धारे हैं, बुंदेलखंड के पानी में उससे ज्यादा तलवारें हैं। क्या बात है भाई। तब एक मांग बुंदेलखंड की तरफ से करता हूं कि विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि ये हो सकता है ये चार पंक्तियां वहां तक पहुंच जाए जहां तक पहुंचना चाहिए। बोलिए। विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे। विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे। और निज वर्तमान को भी इतना बुलंद करो, गली गली आपकी निशानी बोलने लगे। आज आप लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मातृभूमि का यशगान कर रहे हैं। आशीष भैया एपीएस एसोसिएट्स के डायरेक्टर होते हैं, बड़ी कॉर्पोरेट फर्म चलाते हैं। रवि भैया सुर संगीत एकेडमी के माध्यम से संगीत के क्षेत्र में अभिनव कार्य कर रहे हैं। गुड़गांव ही नहीं, दूर दूर से संगीत के साधकों को शिक्षा दे रहे हैं। मुकेश भाई बैठे हैं और न जाने कितने ऐसे, डॉक्टर गिरीश, जिनके मन की वह संवेदना, वह पीड़ा, वह कसक आज हम सबको यहाँ पर एक साथ ले आते हैं। मैं कहता हूँ सुनकर विनती कवि चेतन की सुनेगा। विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे। निज वर्तमान को भी इतना बुलंद करो, गली गली आपकी निशानी बोलने लगे। फौज में बनवा दो बुंदेलखंड रेजिमेंट। ये बात तब कहता हूँ जब एक तरफ देश की फौज में गोरखा रेजिमेंट होती है, असम राइफल्स होती है, राजपूत रेजिमेंट्स होती है, न जाने कितनी, लगभग 17 अलग अलग रेजिमेंट्स हैं। तब बुंदेलखंड के पानी की तरफ से वो पंक्तियां कहता हूं। मैं कोई बांटने की बात नहीं कर रहा हूं भैया, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो राजनीतिक हो, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो देश को तोड़ने वाली हो, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जिसमें इस देश का नुकसान हो। लेकिन एक वह कसक, जो परेशानियां आप झेल रहे हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे दूसरी हो, अगर एक छोटे से काम को करने से कुछ अच्छा होता है तो वह काम देश के प्रधान को कर देना चाहिए। जी जी बिल्कुल सत्य। विनती कवि के चौथी पंक्ति में ऐसा समर्थन चाहता हूं कि यह आवाज यहाँ गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य की भूमि है, यहाँ से इंद्रप्रस्थ तक पहुंच जाए। सुनिएगा, विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे। निज वर्तमान को भी इतना बुलंद करो, गली गली आपकी निशानी बोलने लगे। फौज में बनवा दो बुंदेलखंड रेजिमेंट, फौज में बनवा दो बुंदेलखंड रेजिमेंट। सरहद पे फिर से ये पानी बोलने लगे। सरहद पे गोली तो चल कहीं शत्रु पे तो साथ में ही चंडिका भवानी बोलने लगे। साथ में ही चंडिका भवानी बोलने लगे। दो और छंद पढ़ के फिर एक गीत छोटा सा, फिर भैया स्वागत स्वागत स्वागत।
क्योंकि